कुछ अरसा बाद जब मौका लगा छोड़ा गया, तो हमने आपस में कुछ दोस्तों ने सोच विचार किया कि लोगों की बात तो करनी पड़ेगी। आखिर इन लोगों की बात कौन करेगा? उन बच्चों को कौन वापस लाएगा? उन बुजुर्गों को कौन वापस लाएगा? ये दुकानें कौन खुलवाएगा? मुझे याद है फ्रूट की ट्रकें अवेलेबल नहीं थी, इसी तरह से ट्रांसपोर्ट बंद था, सोमो वाले घरों में बंद थे, गर्ज है कि दुकानें बंद थी, कारोबार घर चलना लोगों के लिए मुश्किल हो गया था। सेहत की लिहाज की मजबूरी ज्यादा के उनकी सेहत का मसला है, तो आप 2 मिनट कुछ मिला वैसे ही हैं, सब गरीब गुरबा लोग वैसे ही हैं। तो आज हम ये इस बात के लिए हमें आपको ये मतलब कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप आए हैं, अपना हक लें, अपनी बातें रखें, जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन करें। नौजवानों की मजबूरी है, उन्हीं की मजबूरी है, उन्हीं की नया चंगा मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आपसे ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह खुदा ने चाहा तो इलेक्शन का बिगल बढ़ जाएगा, इलेक्शन होने वाले हैं और रोज अल्लाह के फजल से उम्मीद तो यही है। आने वाले दिनों में आप कितना जो है आउटरीच करने की कोशिश करेंगे? इंतखाबात का क्या लक्ष्य है आपको? देखिए मेरे भाई, आपने देखा होगा 2020 में जब पार्टी 8 मार्च को बनी, तो हमने कोई वक्त ज़ाया नहीं किया। पहले दिल्ली गए, वज़ीर-ए-आज़म हिंद से मिले, होम मिनिस्टर से मिले। बदकिस्मती से कोरोना साथ ही आया और 5-7 महीने हमें अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी धीमी रखनी पड़ी। आपने देखा 21 में भी हम पूरा ग्राउंड पे ही थे, 22 में भी पूरा ग्राउंड पे ही थे। बल्कि मुझे तो आज ये कहते हुए खुशी होती है कि जब हम लोगों ने शुरुआत की तब बाकी सियासी पार्टियां अपनी बिल्लों से बाहर निकल आए, और जो बात हमने 8 मार्च 2020 को की, उन्होंने 1.5 साल ज़ाया करके 21 जून को हम सब फिर दोबारा वज़ीर-ए-आज़म के पास गए और वही बात कही जो हमने कही थी। आज सब जमातें जो बोलती हैं वही बात बोलती हैं जो हमने उस दिन कही थी, जिसके लिए हमें किस नाम से नहीं पुकारा गया। बहरहाल शुक्र अल्लाह का, आज हम इस चीज़ से मुतमईन हैं कि लोग हम पे भरोसा करते हैं। लोगों ने खरा और खोटे की पहचान हो गई है, इनको लोगों में समझ आ गई है कि ये वाहिद जमात है जो उनकी बात करती है और जो उनको शायद धोखा नहीं देगी। मैं बताऊंगा, लीडरशिप 2 जगहों से निकलती है। हमेशा किसी भी कौम में लीडरशिप 2 जगहों से निकलती है, एक यूथ से निकलती है और दूसरी जो मैच्योर लीडरशिप होती है। आप जिस जमात में बैठे हैं, जब आपको लगता है कि उस जमात की दिशा वो नहीं है जिस चीज़ के लिए वो जमात बनी थी। मिसाल के तौर पर मैं एक जमात में था, वो ख़ानदानी राज के ख़िलाफ़ बनी थी, लेकिन जब वक्त आया वहाँ पर भी ख़ानदानी राज ही आइज हुआ। मुझे आज खुशी हो रही है आपके साथ शेयर करते हुए, इस जमात को जिसने हमने बनाया, इसमें जो भी सदर बनेगा वो 2 टर्म के लिए बनेगा, 3 साल की 2 टर्म के लिए, ज़िंदगी भर तीसरी टर्म कभी नहीं मिलेगी। इसका मतलब है इस जमात में ख़ानदानी राज नहीं होगा। जम्मू कश्मीर, देखिए, टैक्स लगना या ना लगना ये एक इंतज़ामी मसला है, लेकिन शायद इस वक्त
सही वक्त नहीं है, क्यों लोगों की माली हालत अभी इतनी ठीक नहीं है। लेकिन ये भी मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि बहुत परेशान भी ना होइए, जो भी डिसीजन सरकार लेगी जो लोगों के हित में नहीं होगी, आपकी सरकार आने वाली है, आपके हाथ में वोट की ताकत है, वोट दीजिए ना, दीजिए अपनी पार्टी को वोट, कल ये सब बदला देंगे ये डिसीजंस, जो भी डिसीजंस होंगे जो लोगों के हित में नहीं है। तो लोग अपने वोट का हक इस्तेमाल करें ना। मैं एलजी साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ऐसी बात नहीं है कि एलजी साहब ने कोई नई बात बता दी हो या कोई रॉकेट साइंस बताया हो कि जो हमें मालूम नहीं है, लेकिन है नहीं। हमारे बच्चों हमारे लोगों की इस वक्त हालत नहीं है। एलजी साहब शायद हमारे मकानों की तरफ देख रहे हैं कि मकान बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उनमें जो उनके बच्चे 4-4, 2-2, 5-5 बच्चे बेरोज़गार बैठे हैं, तो एलजी साहब अगर आप उन बच्चों के लिए कुछ मंथली स्टाइपेंड रखेंगे तो हम लोगों को कहेंगे ज़रूर दे दीजिए, क्यों नहीं। बहुत गलत है, ये बहुत ही गलत है। एक तरफ से हम कहते हैं हम सब नौजवानों के लिए काम करते हैं, दूसरी तरफ से हम कहते हैं कि साहब ये हम फेयर और ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट करते हैं। जब बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चे खाली यही तो कहते हैं साहब ये जो जिसको लगाया है ये बदनाम ज़माना है। तो मुझे नहीं समझ आ रही है इसमें क्या अगराज हैं सरकार के कि नहीं साहब उनको ही लेना है जिस पे यकीन ही नहीं है। आप मुझसे इम्तिहान लेना चाहते हैं, मुझे आप पे यकीन ही नहीं है, तो मैं क्यों दूँ आपके अंडर। आप सरकार कहेगी जिसको नहीं देना है नौकरी ना करे, तो कोई घर की नौकरियां तो दे नहीं रहे हैं सरकार ये। और दे शुड फोर्थविथ रिलीज़ इन नौजवान बच्चों को रिलीज़ करना चाहिए। मैंने देखा कल बच्चों के साथ भी, मैं जम्मू कश्मीर पुलिस की बर्बरियत को कल देख रहा था। क्या हो गया हमारे लोगों को, ये बच्चियां हैं, और क्या ये कोई ऐसा प्रदर्शन तो नहीं कर रही थी जो मुल्क के खिलाफ था। ये तो अपना हक मांग रही थी, कह रही थी हम इम्तिहान देने को तैयार हैं नौकरियों के लिए, लेकिन उसके पास इम्तिहान हो ना जो कल साबित ना हो कि वो चोर था। यही तो हमारा तजुर्बा है 2 साल का, वक्त ज़ाया हो रहा है। एलजी साहब प्रेस्टेज पे ना बैठिए, बदलाइए इसको, कितना ही फ़ायदा क्यों ना हो उन अफसरों को हो या उन लोगों को हो जिन्होंने इन इंस्टीट्यूट्स को लाया है। लेट अस चेंज देम, व्हाई सिट ऑन प्रेस्टेज। थैंक यू सर। बागंच कर छिड़काव या था हसखना HPTS कुलतीर्थराव शुद्धदार मेवा वपदार। अपने मेवा बागात को शानदार और जानदार बनाने के लिए HPTS और स्प्रे ऑयल का इस्तेमाल आज ही करें। ज़रा यूनिवर्सिटी और सेंट्रल इंसेक्ट बोर्ड की तरफ से तस्लीम शुदा HPTS ऑयल आपके मेवा बागात को न सिर्फ संजो स्केल और रेड माइट जैसी बीमारियों से बचाता है, बल्कि कश्मीर के मेवा बागात का मुहफ़िज़ HPTS ऑयल 60 साल से कश्मीर के हर फ्रूट ग्रोवर का आजमाया हुआ HPTS ऑयल कश्मीर में सबसे पुराना और आजमाया हुआ ऑयल स्प्रे जिस पर घर घर का भरोसा है। HPTSO वाटर वाइट प्रीमियम ऑयल जो आप सिर्फ 7 लीटर पानी में 1 लीटर HPTSO ऑयल इस्तेमाल करके अपने बागों को छिड़काव कर सकते हैं। खरीदने के लिए विजिट करें HPTSO के बाइख्तियार डीलर गौसिया मोटर शरीफाबाद मुत्सिल अंसारी टोयोटा बाईपास श्रीनगर। मजीद मालूमात के लिए राब्ता कायम करें 7006 258 456 या 7006 436 48